अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब वीडियो ऑप्टिमाइजेशन कोर्स 2021 के पार्ट 4 के अंदर आप सबका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और इसको हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है, इसलिए इसको अंत तक देखते रहिएगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि इस कोर्स के आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास YouTube पे एक वीडियो ओपन है और साथ ही यहाँ पर मैंने vidIQ एक्सटेंशन भी इंस्टॉल की हुई है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप vidIQ एक्सटेंशन लाजमी इंस्टॉल करें, क्योंकि वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये एक्सटेंशन आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे vidIQ की एप्लीकेशन मिल जाएगी, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है वीडियो ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं, उनके आगे यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है और कुछ चीज़ें हैं उनके आगे यहाँ पर टिक लगा हुआ है। तो जिनके ऊपर यहाँ पर क्रॉस लगा है, इसका मतलब है कि ये चीज़ें आपकी ठीक नहीं हैं, और जिन पे यहाँ पर टिक लगा है, इसका मतलब है कि ये चीज़ें आपकी ओके हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे टिक लगा है और बाकी सारी चीज़ों पे क्रॉस लगे हुए हैं। और अभी यहाँ से अगर मैं SEO पे क्लिक करता हूँ तो इस वीडियो का SEO स्कोर 31.5% है, 100 में से 31। तो इस वीडियो का SEO स्कोर कम होने की वजह क्या है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जिन पे क्रॉस लगा है, ये आपने कंप्लीट नहीं की। तो SEO स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जिन पे क्रॉस लगा है, इन्हें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हम वन बाय वन इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है टाइटल। तो आपने एक अच्छा टाइटल किस तरह से क्रिएट करना है, इस कोर्स की पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको यही चीज़ सिखाई थी कि आपने कीवर्ड्स को किस तरह से फाइंड करना है और उन कीवर्ड्स को आपने अपनी वीडियो के टाइटल के अंदर किस तरह से प्लेस करना है। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं टैग्स। तो टैग्स आपने किस तरह से जनरेट करने हैं, इसके मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। फर्स्ट कि आप मैनुअली टैग्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, और सेकंड, अगर आप खुद टैग जनरेट नहीं करना चाहते तो फिर आप एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को यूज़ करते हुए अपनी वीडियो के लिए अच्छे टैग्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती है डिस्क्रिप्शन। तो इस कोर्स की दूसरी वीडियो इसी टॉपिक पे थी कि आपने एक SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है, और जो कीवर्ड्स आपने टारगेट किए हैं वो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर किस तरह से प्लेस करने हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कार्ड्स। तो आपने कार्ड्स किस तरह से ऐड करने हैं, उसके लिए यहाँ पर हम आ जाते हैं इस वीडियो पे जिसकी हम SEO कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर कार्ड्स के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप चैनल ऐड कर सकते हैं और कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। तो कार्ड्स लगाने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपने प्लेलिस्ट ऐड करनी है। तो आपने यहाँ से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितनी भी प्लेलिस्ट आपने बनाई होंगी वो सारी आपके पास ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी प्लेलिस्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, तो वो प्लेलिस्ट यहाँ पर कार्ड्स के अंदर ऐड हो जाएगी। और प्लेलिस्ट ऐड करने के बाद दूसरा कार्ड आपने जहाँ पर प्लेस करना है, आपने वहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका जो कर्सर है वो सेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा से कार्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपने वीडियो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास पहले नंबर पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी वीडियोस में से अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो सर्च करके लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है एनी वीडियो ऑन यूट्यूब।
अगर आप YouTube से कोई भी वीडियो अपने कार्ड्स के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो भी वीडियो ऐड करनी है आपने सिंपली उस वीडियो पे क्लिक कर देना है, तो वो आपकी वीडियो के अंदर ऐड हो जाएगी। अभी दोबारा से आपने कर्सर को जहाँ पर भी रखना है वहाँ पर ले जाके क्लिक करना है और उसके बाद दोबारा से यहाँ से आपने कार्ड्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कोई भी चैनल ऐड करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट आपके पास सर्च का ऑप्शन आ जाएगा कि आप वो चैनल सर्च करें जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ही चैनल सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टॉप फॉर यूज़र। तो यहाँ पर मेरा चैनल आ चुका है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा चैनल वाला कार्ड भी ऐड हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखें कि ये एक एरर शो कर रहा है। तो इसकी क्या वजह है? तो यहाँ पर चैनल वाला कार्ड ऐड करने के लिए यहाँ पर आपने एक कस्टम मैसेज लिखना होता है। तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर है टेजर टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो उस कार्ड के ऊपर शो होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आप देखें कि जब ये कार्ड शो होगा तो इस तरह से यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 कार्ड्स ऐड कर सकते हैं और कार्ड्स ऐड करने के बाद आपने यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर जो हमारा चेकलिस्ट के अंदर कार्ड वाला ऑप्शन था ये क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है एंड स्क्रीन का। तो उसके लिए दोबारा से हम यहाँ पर वीडियो में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स के ऊपर ही आपको एंड स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये कह रहा है कि योर वीडियो मस्ट बी 25 सेकंड आर लॉन्गर। तो ये वीडियो क्योंकि 20 सेकंड की है, मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि ये मैंने सिर्फ डेमो के लिए अपलोड की है, ये कोई पार्टिकुलर वीडियो नहीं है। तो इसलिए ये कह रहा है कि आपकी वीडियो कम से कम 25 सेकंड की होनी चाहिए या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, लेकिन इसकी ड्यूरेशन 20 सेकंड है, इसलिए इस पे एंड स्क्रीन नहीं लग सकते। तो इसके लिए यहाँ से मैं कोई और वीडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एंड स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। तो कार्ड्स की तरह यहाँ पर भी आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी एंड स्क्रीन ऐड की हुई है, तो इसलिए पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने भी शो भी किया है कि इस टेम्पलेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अगर आप कस्टम टेम्पलेट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपने एलिमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, वीडियो, प्लेलिस्ट, सब्सक्राइब, चैनल और लिंक। तो सबसे पहले इसका भी सेम वही मेथड है, आपने पहले एक प्लेलिस्ट ऐड करनी है और यहाँ पर आपके पास आपकी जो प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएंगी। जो भी प्लेलिस्ट आपने ऐड करनी है उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस तरह से वो एंड स्क्रीन के अंदर ऐड हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से आपने एलिमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं आपको वीडियो ऐड करके दिखा देता हूँ। और वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पर जो ऑलरेडी ऑप्शन सिलेक्टेड है वो मोस्ट रीसेंट वीडियो है, यानी कि जो आपने लास्ट वीडियो अपलोड की थी वही यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर बेस्ट फॉर व्यूवर है, यानी कि जिस वीडियो पे आपके ज़्यादा व्यूज़ हैं वो वीडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है चूज़ ए स्पेसिफिक वीडियो। अगर आप अपनी मर्ज़ी से वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ से आपने जो भी वीडियो अपनी ऐड करनी है उस पर आपने क्लिक करना है। तो वो वीडियो यहाँ पर आपकी एंड स्क्रीन के अंदर ऐड हो जाएगी। और अभी यहाँ से मैं दोबारा एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आपको सब्सक्राइब की एक एंड स्क्रीन ऐड करके दिखा देता हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा शो होवर कार्ड आउटलाइन का। तो ये चेक होगा, आपने इसको अनचेक कर देना है और उसके बाद जो आपकी एंड स्क्रीन है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर इस तरह से एरर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपने जहाँ पर भी इसको प्लेस करना है आप इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 ऐड कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 4 एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, वो आपकी 4 वीडियोस भी हो सकती हैं, वो 4 प्लेलिस्ट भी हो सकती हैं, वो 4 चैनल भी हो सकते हैं। एंड स्क्रीन और कार्ड्स के अंदर आपने वो प्लेलिस्ट और वो वीडियोस ऐड करनी है जो कि उस वीडियो से रिलेटेड हों,
यानी कि अगर कोई बंदा आपकी वीडियो कंप्लीट देखता है, उसको एंड स्क्रीन शो होती है, तो नेक्स्ट वीडियो भी अगर आपकी उसी टॉपिक के रिलेटेड होगी तो वो उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच करेगा। तो इस तरह से आपने एंड स्क्रीन ऐड करने के बाद यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये एंड स्क्रीन आपकी वीडियो पे अप्लाई हो जाएंगी। तो अभी आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हाई रेजोल्यूशन थंबनेल। जब भी आप थंबनेल क्रिएट करते हैं, एक तो आपने एक कैची सा थंबनेल बनाना है और दूसरा आपने उसकी रेजोल्यूशन हाई रखनी है। थंबनेल की दो रेजोल्यूशंस होती हैं, पहली 1280 और 720, ये लेंथ और विड्थ होती है, और जो इसकी एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन होगी वो आपने मैक्सिमम रखनी है, यानी कि आपने 4K में अपनी थंबनेल को एक्सपोर्ट करना है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लोज कैप्शन का, यानी कि आपने अपनी वीडियो के अंदर सबटाइटल ऐड करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लाई टू अ रीसेंट कमेंट, यानी कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद जो लोग आपको कमेंट करते हैं, जो रीसेंट कमेंट होंगे आपने उनको रिप्लाई करना है। ये चीज़ भी आपकी चेकलिस्ट के अंदर शामिल है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर ऑन फेसबुक, आपने अपनी वीडियो को फेसबुक पे शेयर करना है। ये चीज़ भी चेकलिस्ट के अंदर है और इससे भी आपकी वीडियो का एसईओ स्कोर बढ़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मोनेटाइजेशन इनेबल का, तो उसके लिए यहाँ पर मैं वीडियो में आ जाता हूँ और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। और ये ऑप्शन उन लोगों के पास आएगा जिनका चैनल मोनेटाइज है, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है ये ऑप्शन उनके पास शो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपने ऑन पे क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपने नन ऑफ अबव पे क्लिक करना है और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास ऐड फॉर्मेट आ जाएंगे, तो आपने सभी को चेक कर देना है और उसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगी और यहाँ पर जो आपका क्रॉस लगा हुआ है चेकलिस्ट के अंदर, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ऐड टू ए प्लेलिस्ट, यानी कि आपने अपनी वीडियो को प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ से मैं डिटेल में आता हूँ और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपने जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई होंगी वो शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाली प्लेलिस्ट अपने चैनल के नाम से बनाई है, एक मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ और इसके बाद जिस प्लेलिस्ट में आपने इसको ऐड करना है उसको आपने चेक कर लेना है। आप एक के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद यहाँ से आपने डन पे क्लिक कर देना है। तो अभी ये आपका जो ऐड अ प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन था ये भी क्लियर हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर पब्लिक है, यानी कि आपने अपनी वीडियो को पब्लिश करना है, तो ये चीज़ भी चेकलिस्ट के अंदर है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं चेकलिस्ट के अंदर मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया है। और यहाँ पर टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, इनके ऊपर तो मैं कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आपने उन वीडियोस को देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपका एसईओ स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब आपका एसईओ स्कोर इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली आपकी वीडियो रैंक करेगी और फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। तो आज की वीडियो के रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।